बार बार ये बात, क्योंकि अभी आप इतने सालों से अभी राजनीति में है, 2014 के बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हमको दिख रहे हैं, विधायक आप 2019 पे बने, मंत्री आप बने हुए हैं, आपने भी बाला साहब के भाषण सुने होंगे। अभी जो पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत जरूरी होता है और एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाती है। जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ मैं कभी गठबंधन नहीं करूंगा, ये बात कहते थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी उन्होंने कई बार भाषणों में जिक्र किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर उन्हें साथ में रहना जरूरी है। अब वही भाषण आपके सामने रखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए बाला साहब तो ये कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सत्ता के लिए जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, आदित्य ठाकरे मंत्री बनना चाह रहे थे और इसीलिए आपने कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बीजेपी के साथ वो पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए किया गया। ये जो नैरेटिव किया जा रहा है उसका जवाब आप किस तरीके से देंगे? देखिए, नैरेटिव और परसेप्शन, ये दो शब्द जो है वो काफी सुपरफिशियल रहते हैं। जहां विचारधारा नहीं होती, जहां मूल विचार नहीं रहते हैं, वहां नैरेटिव और परसेप्शन की बात होती है और वो परसेप्शन बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग ये करने की कोशिश करती है। वैसे ही यानी एक मास्क होता है नैरेटिव तो, और वही गद्दारों ने पहना हुआ है, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर विचारधारा को न छोड़ते हुए अगर किसी के साथ जाए, अलायंस करे और महाराष्ट्र के लिए काम करे, तो पहला हमारा धर्म होता है कि लोगों की सेवा करे, सच बोले और सच के साथ रहे, और वही हम करते आए हैं। और अगर आप हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की भी विचारधारा देखें, उनके भी, ठाकरे साहब के अगर भाषण देखें, तो उन्होंने कभी किसी का विरोध, ये सिर्फ राजनीतिक किया है, पर्सनल हेट्रेड कभी नहीं किया। उनकी दोस्ती थी, अगर आपने देखा तो इंदिरा जी के साथ भी उन्होंने काफी सारे फोटोज उनके साथ है। तो ये अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स इवॉल्विंग होती है, और जो भी देश के लिए सही, महाराष्ट्र के लिए सही, वो उन्होंने करते आए हैं। पीडीपी के साथ तो हमने युति नहीं की थी। तो अगर उधर की विचारधारा बदल सकती है, तो हम तो विचारधारा को पकड़ के हैं। आप जी, अब भी शायद पॉलिटिक्स इवॉल्विंग नहीं है, पॉलिटिक्स रिग्रेसिंग हो रहा है, इवॉल्व होता है। इतनी गंदी राजनीति मैंने तो देखी नहीं है कभी। नहीं, पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, आपने कहा कि क्या ये एक नया पॉलिटिक्स देखा जा रहा है? क्योंकि उस दिन उद्धव ठाकरे दशहरे की रैली में जो भाषण कर रहे थे उसमें वो बार बार ये इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने देखा कि बिल्किस बानो की जो घटना हुई, उनके जो रेपिस्ट थे उनको जिस तरीके से छोड़ा गया, उसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में किया। आरोप यह लग रहा है कि आप सेक्युलर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, आप अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इवॉल्व हो रहे हैं इस तरीके से, ये सोचते हुए कि हिंदुत्व का नारा जो बाला साहब देते थे, तब महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को देखा जाता था, बीजेपी नंबर 2 का पार्टनर था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद अब हिंदुत्व पर बीजेपी की पकड़ हुई है। ऐसे में शिवसेना अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रही थी पॉलिटिकली, और इसके लिए यह नया रास्ता चुना गया। क्या यह पॉलिटिक्स ऑफ, ये नया, जिसे कहते हैं कि एक नया उदय है पॉलिटिक्स में, आपकी विचारधारा में एक नया संशोधन आप एक तरीके से कर रहे हैं, या हिंदुत्व को नए सिरे से देखने की कोशिश अब आपके तरफ से की जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसमें अगर, जैसे मैंने कहा ना कि इवॉल्व और रिग्रेस, ये दो अगर शब्द लेंगे तो हमें लगता है कि राजनीति आजकल रिग्रेशन में चली जा रही है। जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है, उसमें कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। किसी का भी रेप हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, जो रेपिस्ट होता है उसका धर्म, जात, उसकी भाषा, प्रांत न देखते हुए उसको फांसी होनी चाहिए, यही मेरे दादाजी ने कहा है। और यही मुझे लगता है कि अगर आप न्याय व्यवस्था देखें तो बिल्कुल हमारा धर्म हमारा होता है, हम धर्म के खिलाफ कोई आएगा तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा धर्म यह भी कहता है कि सबकी सेवा करो। और जैसे गवर्नर साहब ने एक खत लिखा था कि हैव यू सडनली बिकम सेक्युलर, और वो कब लिखा था? जब कोविड के समय में, जब कोविड की दूसरी वेव चल रही थी, तभी उनका मानना था कि सारे मंदिर, सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस खोले जाए।
वहां पूजा अर्चा तो चल रही थी, किसी भी पूजा अर्चा को रोका गया नहीं था, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में, किसी भी धर्म हम्म, के। लेकिन अगर मंदिर खोले जाए, स्कूल्स खोले जाए, मॉल्स खोले जाए, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तब कितनी जाने जा सकती थी। जैसे हमने यूपी में देखा, अन्य सारे राज्यों में देखा, वैसे लाशें हमें हमारे रास्तों पे दिखी जाती थी। और तब हमारा धर्म यही हम्म, कहता था कि पहला पहला हमारा धर्म यही है कि हम लोगों की जानें बचाएं, और वो हमने किया। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना, इसमें कोई खोट है तो हम करते रहेंगे, इसमें कुछ गलत है तो हम करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा हिंदुत्व कहता है कि सबको साथ में लेके चलो। लेकिन हिंदुत्व की जब बात आती है, हम्म, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हम्म, देखें तो शायद ही पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के पहले और शायद 2-3 बार बाद में भी, मुख्यमंत्री होने के समय भी अयोध्या गए होंगे, तो वो उद्धव साहब ठाकरे थे। हमारे साथ 2-3 कांग्रेस के एमएलए भी आए थे। अगर आप हम्म, देखें तो 10 पुरातन मंदिर हम्म, जो 100 साल से पुराने हैं, महाराष्ट्र में उनके हम्म, जतन का काम हमने शुरुआत करी थी। हम्म, फंड्स हमने दिए थे, उद्धव साहब ने दिए थे। फिर मुंबई में भी वैसे ही हमने किया था। हम्म, नवी मुंबई में 10 एकड़ की जगह मैं खुद मुख्यमंत्री साहब से बात करके, यानी उद्धव साहब से तब बात करके ली थी, तिरुपति मंदिर के लिए। और वो मंदिर जब आना चाहता था, हम्म, स्टे हम्म, इस सरकार ने दी है, हम्म, जो खुद को हिंदुत्व की सरकार कहना चाहता है। लेकिन हमारे हिंदुत्व थोड़ा अलग था। यही बात थी कि जब हमने हम्म, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया, वो तो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे हम्म, के विचार थे, और हमने यूपी में किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ लेके किया। तब करते हुए कहीं दंगा फसाद नहीं हुई, कहीं झगड़े नहीं हुए, किसी की जान नहीं गई। इसी को हम हिंदुत्व अलग समझते हैं कि हमने हम्म, बिना दंगों के, हम्म। बिना नफरत फैलाए ये सारे काम करे हैं।